लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सप्तम भाव का शनि जातक को परेशानियों में डाल सकता है। गोचर का शनि सप्तम भाव में जाता है तब भी नुकसान कर ही डालता है। विद्वान लोग कहते हैं कि चंद्र कुंडली होती है उसकी साढ़े शक्ति, एक तरफ तो साढ़े शक्ति चलती है, एक तरफ गोचर का शनि कुंडली में लगन से सप्तम भाव में चलता है। ये लगन है, कन्या लगन की जातिका है, इसका सप्तम भाव के अंदर मीन है, मीन राशि के अंदर चंद्रमा और बैठा हुआ है, तो साढ़े शक्ति का दौर भी चल रहा है प्लस सप्तम भाव का शनि भी चल रहा है, इसलिए जातिका भयंकर रूप से परेशान होती है। कारण क्या हो जाता है कि चंद्रमा जो है मीन राशि का है, रेवती नक्षत्र के अंदर है, और ये शनि अभी चलेगा भी। ये शनि की साढ़े शक्ति को चलते हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये शनि अभी 2.5 साल और भी चलेगा, 2028 की मार्च तक चलेंगे। इस दरमियान अगर बृहस्पति ग्रह साथ दे देते हैं तो जातिका को 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए रिलीफ मिल सकती है। जब गोचर के बृहस्पति अभी जो चल रहे हैं वह करीबन अप्रोक्सीमेट मई के महीने के अंदर ये कर्क राशि में आ जाते हैं। जब गोचर के बृहस्पति कर्क राशि में आ जाते हैं तो मई 2026 से लेकर के जुलाई 2027 तक का टाइम जातिका के लिए थोड़ा सा रिलीफ देने वाला होगा या आरामदायक होगा। कारण कि यहाँ गोचर का बृहस्पति कर्क राशि में चलेगा, अपनी उच्च राशि में चलेगा, और ऑलरेडी वहां पर राहु भी बैठे हुए हैं, राहु भी कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि 11वें भाव का राहु होता है वो अच्छा ही फल देता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जातिका का जन्म जो हुआ है 20 नवंबर 1980 और रात्रि के 1:30 पे हुआ है। उगती तारीख 20 तारीख थी और बिहार के अंदर गिरिडीह जो है वहां पर इनका जन्म हुआ। यहाँ से हम देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव के अंदर कुंडली का मंगल बैठे हुए हैं। ये जो मंगल ग्रह होते हैं चतुर्थ भाव के अंदर, हम जानते हैं पाराशर पद्धति होती है जिसके अंदर मंगल ग्रह चतुर्थ भाव का कोई मानसिक शांति या पारिवारिक चैन नहीं लेने देते। तो अभी इनकी जातिया की मंगल की ही जो है चल रही है महादशा। मंगल की महादशा 17 मई 2024 से 17 मई 2031 तक चलेगी। 7 वर्ष की मंगल की महादशा होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मंगल की महादशा पूरी की पूरी खराब जाएगी। 2020 के अंदर जब भी बृहस्पति ग्रह साथ देंगे तब तब उनका एक एक वर्ष जो है रिलीफ देने वाला हो जाएगा। लेकिन अभी तक जातिका को पूर्ण रूप से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। कारण ये है कि अभी तो ये रेवती नक्षत्र जो होता है ना, तो रेवती नक्षत्र के अंदर तो शनि आया नहीं है। एक नियम लागू होता है कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है अगर उसी नक्षत्र में अगर शनि जाता है तो 13 महीने के लिए जातिका तकलीफ आती है या जातक तकलीफ आता है, लेकिन वो शनि दुर्भाग्य से अभी आया नहीं है। ये जो शनि आएगा रेवती नक्षत्र में आकर के एंड होगा तब तक 2028 की मार्च बीत जाएगी। अभी आया भी नहीं है, लेकिन अभी इतना ज्यादा चिंता की बात भी नहीं होती। यहां से हम 2028 तक जातिका को पूर्ण रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। 2028 की मार्च तक पूर्ण रूप से सतर्क। इस दरमियान ये नहीं है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 2026 के मई से लेकर के 27 तक का टाइम जातिका के लिए दैट विल बी द गोल्डन पीरियड। इस टाइम ये बहुत कुछ काम करेगी भी, अपनी परेशानियों को सुलझाएगी भी। मैं ये कहता हूं कि 22वां देश कांड जो होता है और 64वां नवांश होता है, ये भी तकलीफ देने वाले हो जाते हैं जब इनके साथ के अंदर कोई मारक ग्रह का संबंध हो जाता है। 22वें देश कांड का मालिक जातिका के आप देखो लगन के अंदर क्या है, बहुत ही कम डिग्री का है, मकर नवांश में है। तो 22वां देश कांड नेचुरल है कि पहला देश कांड मंगल का ही आएगा। तो मंगल का ही तो देश कांड 22वां देश कांड है। मंगल का देश कांड, यहाँ मंगल में राहु चल रहे हैं, मंगल के अंदर राहु चल रहे हैं, और ये मंगल के अंदर राहु चलेंगे नवंबर 25 से अक्टूबर 26 तक, यानी करीबन 11 महीने का करीबन अप्रोक्सीमेट टाइम चलेगा। इस टाइम तो जातिका को अक्टूबर 2026 तक पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तरफ मंगल चल रहे हैं जो 22वें देश कांड के अधिपति हैं, और एक तरफ इनका संयोग राहु की अंतर्दशा हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि 30 मई 2026 के बाद करीबन 50 और 60% के बीच में जातिका को आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और वह आराम चलेगा भी, 1.5-2 वर्ष तक चलेगा भी। क्यों कि यहाँ पर हम देखेंगे कि गोचर का जो गुरु होगा वो इनका साथ देने लगेगा। जातिका का जन्म द्वादशी और त्रयोदशी के बीच में, यानी रात्रि के टाइम त्रयोदशी आ गई थी, इसलिए जातिका का कृष्ण मूर्ति पत्ते के अनुसार जो फॉर्चूना होता है वो शुक्ल पक्ष के जन्म में 5वें घर में आता है। जब फॉर्चूना के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो विद्वान लोग जो कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा समय होता है। तो ये इसका मतलब अपन कंफर्म कर सकते हैं कि 2026 की मई से 2027 की जून जुलाई तक का टाइम अप्रोक्सीमेट जाएगा, वो इसमें कोई चिंता की बात नहीं आएगी। लेकिन फिर वापस घूम करके पीरियड आएगा, फिर एक बार का तकलीफ देनी पड़ेगी, सहन भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि जातिका का 64वें देश कांड का मालिक होता है बुध।
कारण कि इनका चंद्रमा का नवांश है मीन। मीन नवांश के अंदर 64वां देशकांड पड़ेगा मीन, मेष, वृक और मिथुन, यानी बुध ग्रह पड़ता है। तो बुध ग्रह जो पड़ रहा है, जब जब इनकी बुध की अंतर्दशा भी आएगी तब तब जातिका को ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहां से अपन देखते हैं कि बुध की अंतर्दशा आएगी और जातिका की शनि की साढ़े शक्ति का एंड होगा। ये दोनों एक तरह से क्या है कि कोरिलेट कर रहे हैं। तो 2028 की मार्च के बाद में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, यहां से देखते हैं। और ये मंगल के बाद में कुल मिलाकर के जो राहु की महादशा आएगी वो क्या आएगी, 2031 के बाद में राहु ग्रह की महादशा आएगी। और राहु जो है कुंडली के अंदर एकादश भाव में है। त्रिखड़ाई का राहु होता है, राजा महाराजाओं की होता है। राहु की महादशा में जातिका को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी। जो जातिका का समय है वो मंगल की महादशा का भी निकल जाएगा। मैं आपको बात बताता हूं कि इस प्रकार के कुंडली के अंदर जो स्थिति आती है, ये जो शनि होता है जब बुध के नक्षत्र में चलेगा, निश्चित रूप से 13 महीने का टाइम आएगा, वो भी तकलीफ नहीं होगा। तो ये सब टाइम निकल जाएंगे, यानी 2028 के अप्रैल और मार्च का जो महीना आएगा उसके बाद में जातिका को तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ेगी। इस दरमियान जातिका क्या कर सकती है, किसी भी मंदिर के पुजारी को गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी को या पुजारन को, अगर पुजारन को देते हैं तो लाल रंग की साड़ी, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। साथ में पाव भर या आधे के लिए मिठाई का दान कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अष्टमेश हो गया है, अष्टमेश भी हो गया, 22वें देशकांड का स्वामी भी हो गया है। ये मंगल का जो दान जब आप करें तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त होने के 1 घंटे के भीतर भीतर करना है। सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में 1 घंटे के भीतर भीतर ये दान करना होगा। और जातिका को बुध ग्रह का जो दान करना होगा वो सिंपल दान बताया करता हूँ। गाय को आप मूली दे सकते हैं, मूली का दान कर सकते हैं गाय को। और गाय को आप जो है हरी जो घास भी खिला सकते हैं। और किसी भी बहू बेटी, किसी भी ननद को या किसी भी और कोई बड़ी ननद, छोटी ननद भी हो सकती है, या आपकी कोई भी साड़ी जो भी हो सकती है ना, तो आप उसको ग्रीन रंग की साड़ी नवरात्रि के दिन हम दे सकते हैं, बुधवार के दिन ग्रीन रंग की साड़ी दे सकते हैं। और यहाँ से अभी जातिका को कोई प्रकार का नगीना पहनने की जरूरत नहीं होती। विशेष बात ये बताता हूँ कि जातिका इंटेलिजेंट है, क्योंकि पंचमेश का स्वामी शनि लगन में आ गया है, बृहस्पति के साथ में है। किम कुर्वंती सर्वे ग्रह, जैसे केंद्रीय बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति होता है उसका बाकी ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। जातिका को महादेव की शरण लेनी चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य पे जल चढ़ाना चाहिए, और जो दान मैंने बताए हैं वो दान करने चाहिए। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।